Hello and welcome to my YouTube channel. Myself Sailen Chaudhary, Assistant Professor Botany. Today I will discuss the important topic genetic material. Genetic material है क्या? Genetic material is a organic compounds that can transmit the genetic information, carry the genetic information and transfer one generation to the another generation. ठीक है, तो हम लोग जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, इसके कंपोजिशन क्या है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व हैं इसके कंपोजिशन में, उसमें बॉन्डिंग कैसी है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर एक आप जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो हम एक नॉर्मल हम लिखते हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में जो इसका मेन कंपोजिशन है उसमें तीन चीज होता है। क्या होता है? एक तो इसमें शुगर होती है। ठीक है, क्या होती है? शुगर। फिर दूसरा इसमें क्या होता है? बेस होता है। और फिर क्या होता है इसमें? इसमें होता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब शुगर और बेस ये दो मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। साइड, नॉट ए टाइड। और जब ये तीनों मिलते हैं तो ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। ऐसे लिखते हैं, यानी कि टाइड। ये साइड है, ये टाइड है। अगर कहीं भी अगर पूछा जाता है कि मान लीजिए कि ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर उसमें आपने फास्फोरिक एसिड ऐड किया तो भी वो क्या बना लेगा? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा चलिए हम लोग थोड़ा शुगर की इसमें बात करते हैं। पहला इसमें कंपोनेंट की बात करते हैं, शुगर। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये तो था कि इसका मेन फंडामेंटल इसमें है क्या। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये शुगर जो है क्या है। क्या है? शुगर। मेन चीज की हम बात करते हैं शुगर। आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा कभी बायोमॉलिक्यूल्स में। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा ये टच पैड कम सही है, मैं कंफर्ट कम फील कर रहा हूँ। आपने इसमें देखा होगा कि जो जो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका एक जनरल फार्मूला होता है CH2O का होल ट्वाइस। ठीक है, और ये मिल करके किससे बना हुआ है? थ्री कंपाउंड्स, थ्री एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी का पूरा एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। ये कंपोजिट स्ट्रक्चर और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके कई टाइप्स हैं। कौन कौन से? जैसे है मोनोसैकेराइड, पूरा नहीं लिखूंगा, मोनोसैकेराइड। दूसरा क्या है? डाइसैकेराइड है। ठीक है, और तीसरा क्या है? पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड भी है। ठीक है, अब इसमें मोनोसैकेराइड में दो कंपाउंड्स की बात करें। मोनोसैकेराइड इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये इसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ा छोटी है। ठीक है, तो जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में अगर आप बात करें तो वो इसके बारे में आपने थोड़ा सा स्टडी किया हो तो थोड़ा आपको पता हो कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो टेस्ट में स्वीट होते हैं और ये डिजॉल्व होते हैं वाटर में। ठीक है, डिजॉल्व होते हैं। तो इसमें है कौन कौन से? ये इसमें है ग्लूकोज, एक बात करते हैं ग्लूकोज, और दूसरा है, एक है फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज है और दूसरा कौन है? फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज है, दूसरा क्या है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज है और दूसरा है फ्रक्टोज। ग्लूकोज अगर फ्रक्टोज दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर हम एक सपोज दैट मैं एक बनाता हूँ स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, तो देखिए ये ऐसे एक बना दो सिंपल सा, ये है। और इसमें काउंट करते हो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ CH2OH। ठीक है, लिख देता हूँ प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। अब अगर इसमें हाइड्रोजन की बात करें इसमें, तो इसमें एक ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर ये OH, ये OH और ये क्या है? OH। ठीक है, ये इधर इधर आप देखेंगे तो इधर इधर भी इसमें जो है हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन इसमें ये OH ये डायरेक्शन है। इस प्रकार कितने कौन से शुगर है? ये हेक्सोस शुगर। हेक्सोस क्यों है? व्हाई इट इज हेक्सोस शुगर? इट कंटेन द 6 कार्बन इन ओवरऑल द कंपाउंड स्ट्रक्चर। इस प्रकार हम फ्रक्टोज में देखेंगे तो फ्रक्टोज भी क्या है?
फ्रक्टोज में देखें कार्बन कितने हैं, हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन। कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और एक ये 6 है। मैं लिख दूं ऐसे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कार्बन नंबर 1 में इसमें है CH2OH और कार्बन नंबर 6 में है CH2OH। कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप है। उसके बाद ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बाद ये है इसका, ठीक है, सॉरी ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप एक थोड़ा उल्टा लग गया है, ये कीटोन ग्रुप है। और इसका इधर जो ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सॉरी एक टच, ये है इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और इसका ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर है और इसका फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर है। यानी कि सेम स्ट्रक्चर जो है पूरा ओवरऑल, ये स्ट्रक्चर इससे ही और इससे भी मिल रहा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, इसका कार्बन नंबर 1 पे जो है कीटोन ग्रुप है और इसके कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप है और इसके कार्बन नंबर 1 पे जो है, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये है मोनोसैकेराइड। इसी मोनोसैकेराइड में जो है मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी मोनोसैकेराइड में तो उसमें आपने देखा कि जो डीएनए का कंपाउंड, जो डीएनए में जो शुगर है जो, अगर आप इसमें देखें कि मान लीजिए कि ये पूरा ये है ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का एक लीनियर स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। जो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा हुआ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। जो यहाँ पे इसका जो OH ग्रुप है, यहाँ जो ये OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करता है इस पे। जब यहाँ पे अटैक करता है, कार्बन नंबर 5 पे अटैक करता है, तो ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। और बेंड होने के पास दो तरह की स्ट्रक्चर बनाता है। एक स्ट्रक्चर बनाता है पाइरोनोज, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक होता है पाइरोनोज स्ट्रक्चर और दूसरा होता है फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर। क्या है, फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इसका पाइरोनोज स्ट्रक्चर, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर में बनाना, बाकी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये एक पाइरोनोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे ये है, और इसको आपको बेंडिंग समझ में आ रही। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये इसके ऊपर जो है कार्बन नंबर 1 होगा कहीं, ये कार्बन नंबर 2 3 4 5 6, ये कार्बन नंबर 6। और यही कार्बन नंबर 6 के ये बीचों बीच, ये देखो यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 6 के बीचों बीच यहाँ पे बेंड हुआ है, ठीक है। कार्बन नंबर ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है, एक है फ्यूरान स्ट्रक्चर, ऐसे ही बनता है, फ्यूरान है, ये है देखो, ये फ्यूरान स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन। अब जो उसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर है जो शुगर का, वो है तो शुगर उसमें, और शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट, वो जो शुगर है वो भी सिंपल मोनोसैकेराइड में ही आता है, लेकिन वो जो उसमें पाई जाने वाले जो शुगर है वो ये शुगर नहीं है, वो शुगर है राइबोज शुगर। क्या है, राइबोज शुगर। चाहे वो डीएनए हो और चाहे वो आरएनए हो, राइबोज शुगर है उसमें। और राइबोज शुगर अगर डीएनए का केस है तो उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए है तो उसमें राइबोज शुगर, एक सिंपल से कहेंगे। अब इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डीऑक्सी और राइबोज शुगर कहने का क्या मतलब है, जो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्कस करिए कि राइबोज शुगर है क्या। जो ये राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर क्या है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक शुगर है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है ये इस जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बना था उसके किससे मिलता जुलता है, किससे मिलता है, फ्यूरान से, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर से मिलता है, ठीक है। और ये जो है राइबोज शुगर जो है, पेंटोज शुगर है, साइक्लिक है।
और साइक्लिक होने के साथ साथ ये प्लेनर है, ठीक है। इसमें कई सारे प्लेन बनते हैं। प्लेनर अगर इसका जब एक स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि इससे कुछ कार्बन जो है प्लेन आते हैं, प्लेनर में आते हैं, और कुछ कार्बन जो अनप्लेनर में आते हैं, ठीक है। तो ये जो शुगर है इसमें कौन सी है, राइबोज शुगर है। अब ये राइबोज शुगर में, इसमें थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो राइबोज शुगर है जैसे कि आपने लिया, तो ये राइबोज शुगर में इसमें एक है, एक इसमें है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर क्यों कह रहे हैं इसमें, हमने कहा कि डीएनए में जो है डी, उसका नाम ही है डीऑक्सी, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब वो कुछ स्पेसिफाइड कर रहा है। डीऑक्सी का मतलब अगर उसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाएं तो बनाते हैं तो ये शुगर का, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर अभी हमने कहा था कि जो ग्लूकोज में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा था कार्बन नंबर 5 और 6 के बीच में, वो फ्यूरान टाइप का स्ट्रक्चर उससे मिलता जुलता है। और यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर यहाँ पे 3 है, कार्बन नंबर 4 है, और यहीं पे कार्बन नंबर क्या है, ये कार्बन नंबर है 5। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे सब मान लेते हैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे कहा गया ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अगर सपोज दैट आप इसमें हटा दो, ये जैसे मान लो कि ये आपने ऑक्सीजन हटाया कार्बन नंबर 2 पे, तो ये एक इसको कह सकते हैं, आप कहेंगे इसको कहेंगे कि आप ये 2 डीऑक्सी। क्यों 2 डीऑक्सी, व्हाई इट इज 2 डीऑक्सी, बिकॉज the oxygen molecule, oxygen atoms is not available removed in the carbon number 2 prime of the sugar, ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें जो है अगर हम 3 का ही हटा दें, तो 3 का हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2,3 डाईडीऑक्सी, डाईडीऑक्सी राइबोज शुगर। अब इस दोनों में जो है थोड़ा सा आप देखिए, लेकिन जो डीएनए का केस है वो डीएनए में केवल एक कार्बन नंबर 2 पर जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें केवल एक ये स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको कहते हैं 2 डीऑक्सी। पूरा नाम उसमें नहीं मेंशन होता है, लेकिन उसमें लिखा होता है 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। लेकिन यही आरएनए का केस अगर आप पढ़ेंगे कि आरएनए क्या है, तो आरएनए में एक शुगर है जिसका नाम है राइबोज शुगर। क्या है, राइबोज, राइबोज शुगर है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। पेंटोज शुगर वो भी है, और पेंटेज शुगर के साथ साथ इसमें जो कार्बन नंबर आप इसमें करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे जो OH है ये इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं है, इसीलिए क्या है ये राइबोज शुगर है। उसके बाद ये हुआ शुगर की बात, ठीक है। दूसरा इसमें मेंशन है, दूसरा चीज है बेस। क्या है, बेस। बेस की थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। बेस में कौन है, बेस में 2 चीजें हैं। बेस में हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। क्या है, नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस में 2 हैं। पहले इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि नाइट्रोजनस में है क्या। ये मोनोमेरिक यूनिट, अगर नाइट्रोजन बेस का जो पूरा जो है इसको कहते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड है, बनाता है पूरा नाइट्रोजन बेस न्यूक्लिक एसिड बनाता है, ठीक है। इसको हटाएं, थोड़ा सा मैं ऊपर से लिखता हूँ, ठीक है। ये पूरा न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अगर उस न्यूक्लिक एसिड की मोनोमेरिक यूनिट की बात करें तो मोनोमेरिक यूनिट कौन सी है न्यूक्लिक एसिड की, वो है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वही न्यूक्लियोटाइड जिसमें 3 चीज था, एक फॉस्फेट शुगर, दूसरा क्या था बेस, और तीसरा क्या था फास्फोरिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है उसका मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसका कंपोजिशन बना होगा वैसे मिल करके। इसमें जो पार्ट्स है जो नाइट्रोजनस बेस है, चूंकि हम पूरा ओवरऑल बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की, ठीक है,
तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस में दो हैं, एक है प्यूरीन, फर्स्ट इज प्यूरीन, और दूसरा है प्यूरिमिडीन। क्या है? पायरीमिडीन्स। ठीक है, प्यूरीन में है, प्यूरीन अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो प्यूरीन क्या है? प्यूरीन एक हेट्रोसाइक्लिक है। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है। व्हाट इज मीन्स ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक? क्योंकि इसके पास दो स्ट्रक्चर हैं और दूसरा दो सर्किल हैं, दो साइकिल है इसके पास। अगर आप बेंजीन रिंग, अगर उसका पूरा 9 मेंबर रिंग है, ये 9 मेंबर रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक है और 9 मेंबर रिंग है। ठीक है, और इसका जो ये मैं पिरिमिडीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पिरिमिडीन की बात, सॉरी प्यूरिन्स की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, 9 मेंबर रिंग है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्लेनर है, एक प्लेन में पाया जा रहा है। कहाँ पे है? एक प्लेनर है। प्लेनर के साथ साथ ये जो वाटर में क्या होते हैं? अनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि नॉट सॉल्युबल इन द वाटर मॉलिक्यूल। ओके, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते। ये अब इसमें है कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से हैं? इसमें है, एक है एडेनिन और दूसरा क्या है? ग्वानिन। अगर दोनों का, अगर एक हम इसमें एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि थोड़ा सा, अब जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन या जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें इसको, इस बातों को, क्योंकि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि आप ऐसे नहीं कहते कि एक एग्जाम के लिए, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम को आप टारगेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्यूरिन से, अगर मैं एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो प्यूरिन में अगर आप देखेंगे तो ये 9 मेंबर रिंग है। तो एक बनाता हूँ मैं प्यूरिन का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये 9 मेंबर है तो आपको दिखाना भाई कि भाई ये 9 मेंबर कैसे है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और इसमें जो है अब इसको हम थोड़ा काउंट करें, जहाँ पे ऑड नंबर है, और जैसे कि मान लो इसमें कार्बन एक 1 है। ठीक है, क्या है? 1। 1 के बाद ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9। जहाँ पे ऑड नंबर है वहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। जैसे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है प्यूरिन्स का। ठीक है, प्यूरिन एंड pyrimidine दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। किस बात को लेकर डिफरेंस है? उसमें कुछ प्रेजेंट ग्रुप होंगे जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं दो एक दूसरे से, प्यूरिन में जो है, प्यूरिन में दो हैं, एक एडनिन है। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है प्यूरिन का। और प्यूरिन में भी दो हैं, एक एडनिन है और दूसरा क्या है? ग्वानिन। ठीक है, एडनिन है, दूसरा है ग्वानिन। अगर इसी स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, यहाँ पे लिख दूँ NH2, NH2 ग्रुप लगा दूँ। तो अब अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप लगाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जा रहा है, ये जो प्यूरिन है इसका नाम हो जा रहा है एडनिन। क्या हो जा रहा है? एडनिन। अगर आप ये स्ट्रक्चर के यहाँ ये ग्रुप को आप हटाते हैं, इस ग्रुप को आप